हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवध इंडिया। अवध इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट के क्या क्या नुकसान हैं। इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि डीमैट अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या क्या नुकसान हैं और एक ओवरव्यू लेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट से पहले का इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में स्टोर करने या रखने के लिए एक डीमैट खाते की ज़रूरत होती है। डिजिटल रिफॉर्म आने से पहले जब शेयरों को फिज़िकल फाइल में रखा जाता था, जैसे डॉक्यूमेंट रखते हैं फाइल वगैरह में, वैसे ही इसको पहले शेयरों के फॉर्म आते थे, उनको रखा जाता था। तब रेगुलर ट्रेडर को बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ता था। जो लोग ट्रेडिंग करते थे, पहले उनको विश्वास करना पड़ता था कि उन्होंने जो शेयर खरीदे हैं वे बिकने योग्य हैं या नहीं, या फिर उनके साथ कोई धोखा हो गया हो या चोरी हो गई हो। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था दोस्तों। धीरे धीरे समय बदला और फिर डीमैट अकाउंट डिजिटल हो गया। डीमैट अकाउंट के नुकसान के बारे में बात करते हैं। दुनिया में हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसकी कुछ कमियां भी हैं, और यही बात डीमैट अकाउंट पर भी लागू होती है। डीमैट अकाउंट के फ़ायदे तो हैं, लेकिन कुछ कमियां भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ आपको पूरी तरह से जागरूक और सतर्क रहने की ज़रूरत है, और कभी भी किसी की बातों में आकर या किसी के बताए हुए तरीके पर चलकर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। अपना स्वयं विचार करें और उसके बाद कोई डिसीजन लें। भारत में डीमैट अकाउंट के नुकसान, आइए एक कदम पीछे लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि डीमैटेराइजेशन और डीमैट अकाउंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। यह जानने का प्रयास करते हैं कि पुराने समय में यह कैसे काम करता था और आज इसमें क्या क्या बदलाव आया है। साथ ही यह भी समझेंगे कि पुराने समय में क्या क्या परेशानियां आती थी, किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ा, और डिजिटल रिफॉर्म ने इन सभी चैलेंजेस को कैसे सॉल्व किया और अपने को बेहतर और सफल बनाने में रहा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, डीमैट अकाउंट के क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान जो आता है डीमैट अकाउंट में, वो वार्षिक रखरखाव का शुल्क यानी AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो लगता है। जब आप डीमैट खाते की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो डीमैट खाते से जुड़े वार्षिक रखरखाव का शुल्क AMC यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। इसे डीमैट खाते के नुकसान में से एक मेन नुकसान समझा जाता है, क्योंकि आप डीमैट अकाउंट खोल लेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज ईयरली देना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि यदि आपके नाम पर एक ही शेयर है तो भी आपको वार्षिक रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कभी कभी आपके नाम पर आयोजित एक शेयर की दर से अधिक हो सकता है। मान लीजिए आपने खाता खुलवा लिया, आपको वार्षिक सालाना भुगतान जो उसका मेंटेनेंस का रखरखाव चार्ज है वो देना ही पड़ेगा। यह शुल्क एक ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में अलग अलग हो सकता है। सबकी अपनी अपनी पॉलिसियाँ हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं, सबके नियम हैं, ये सबका अलग अलग हो सकता है। हालांकि कुछ स्टॉक ब्रोकर या बैंक ऐसे भी हैं जो आजीवन रखरखाव शुल्क बिना किसी चार्ज के डीमैट खाता भी प्रदान करते हैं। इसलिए डीमैट खाता खोलने के लिए पूरा समय लें और अपना डीमैट खाता बुद्धिमानी से और चतुराई से चुनें, क्योंकि जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। सतर्क रहें और सावधान रहें। चलिए बात करते हैं डीमैट अकाउंट के नुकसान में दूसरा नंबर जो आता है वो तकनीकी जानकारी। अब ट्रेडिंग करना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल का उपयोग करना होगा। जहाँ तक कि आपकी शेयर होल्डिंग पोर्टफोलियो और डीमैट खाते को सामान्य रूप से जांचने की बात आती है तो आपको तकनीकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। अब आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ना पड़ेगा, और उचित कंप्यूटर ज्ञान और कौशल के बिना आपको डीमैट खाते को मैनेज करना बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि किसी भी गलत लेन देन से बचने के लिए समय समय पर अपने डीमैट खातों पर
नज़र रखने का भी सुझाव दिया जाता है। यदि आपने कभी कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है तो यह सब आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम लगेगा, बल्कि नामुमकिन नहीं है दोस्तों। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। इस प्रकार आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है और कैसे उसको चलाना है। यह डीमैट खाते के नुकसान में से भी एक नुकसान है। जिस तरीके से आप एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, वैसे ही आपको तकनीकी ज्ञान भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अब पूरा ट्रेडिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है और डिजिटल हो गया है। डीमैट अकाउंट के नुकसान की बात करें तो नंबर 3 पे आता है शेयर ट्रेडिंग की हाई फ्रीक्वेंसी। शेयरों के डीमैटेरियलाइजेशन के कारण शेयर मार्केट में ट्रेडिंग सिर्फ एक क्लिक से कर सकते हैं, जिससे आप अक्सर अपने स्टॉक की ऑनलाइन वैल्यू की जांच कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम किसी भी समय अपने शेयर बाज़ार में, अपने शेयर मार्केट में आपका जो शेयर है उसकी कीमत आप ऑनलाइन कहीं भी चेक कर सकते हैं। जब शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध थे तब यह मुमकिन नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की फ्रिक्वेंसी खत्म हो जाती थी और ट्रेडर अधिक ट्रेडिंग करने लगते थे। इससे शेयर मार्केट में अक्सर नुकसान हो सकता था, जो अंततः आपको कंपनी के शेयरों में निवेश करने से हतोत्साहित कर सकता है। इस तरह के कार्य से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा समय बीतने के बाद ही शेयर में फिर से ट्रेड करें। डीमैट अकाउंट के नुकसान की बात करें तो नंबर 4 पे आता है एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को डीमैटेरियलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट शामिल करने पड़ सकते हैं, जो अक्सर निवेशक के नज़रिए और डीमैट खाते के नुकसान में से एक मुश्किल प्रक्रिया साबित हो सकती है। दोस्तों, हमने 4 पॉइंट कवर किए हैं डीमैट अकाउंट के नुकसान के बारे में। आगे बात करते हैं नंबर 5 पे, स्टॉक ब्रोकर का नियमित निरीक्षण। अभी तक जितने पॉइंट बात किए उसमें सबसे जो समझदार और सबसे ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की बात आती है वो स्टॉक ब्रोकर का नियमित निरीक्षण है। विभिन्न स्टॉक ब्रोकर्स के पास मार्केट चलाने की क्षमता होती है। डीमैट खाते के धारक के रूप में आपको लगातार अपने ब्रोकर के कार्यों की निगरानी करनी होगी, ताकि आपके बोले बिना आपके डीमैट खाते से कोई गलत लेन देन ना हो, क्योंकि आपका पूरा ब्यौरा, आपकी पूरी डिटेल्स, आपका सारा डिटेल्स आपके स्टॉक ब्रोकर के पास रहता है। और आज के समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है। आपका इम्पोर्टेंट डाटा आपके ब्रोकर्स के पास सेफ हो जाता है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, KYC जो XY चीज़ें हैं, सारी चीज़ें उसके पास स्टोर हो जाती हैं। और एक बात, मान लीजिए आपके पास डीमैट अकाउंट है तो वर्तमान में भारतीय शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए 2 ही शेयर बाज़ार हैं, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। जो भी कंपनियों इनमें लिस्टेड कंपनियां होंगी उन्हीं में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी शेयर बाज़ार में बाकी कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं, सिर्फ 2 ही जो इस समय वर्किंग में हैं वर्तमान में। दोस्तों, अब इन सभी नुकसानों को भली बात पढ़कर आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट के आगमन से कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बदलाव भी हुआ है, क्योंकि बदलाव संसार का नियम है। और यही बदलाव स्टॉक मार्केट में सन 1996 में हुआ था, जिसका अच्छा परिणाम आज आप स्टॉक मार्केट में देख सकते हैं। आशा है कि मैं आपको डीमैट खाते के फ़ायदे या नुकसान समझाने में सफल रहा। फिर भी दोस्तों, यदि कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, आपका लाइक मुझे और मोटिवेट करता है। प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये जानकारी अगर यूज़फुल लगी है तो ज़रूर शेयर करें, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर वीडियो कवर करूँगा। दोस्तों, आप सभी ने मेरा वीडियो देखा, आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी? कोई कमी है दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त अवध इंडिया। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों, आप अपना जो भी टॉपिक हो कवर कराना हो, दोस्तों शेयर बाज़ार से संबंधित कोई भी टॉपिक जिस पे लगता है कि मुझे उसके बारे में पूछना चाहिए, आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँगा या शेयर करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। धन्यवाद।